जय माता रानी की दोस्तों जुगराज जिया आप सभी सफल हो आपका सारा काम। मैं दीपा नेगी रुद्रप्रयाग जिला और घिमतोली गांव वटी आप सबोते मेरू सादर प्रणाम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपा नेगी पहाड़ी। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया और दिख रही हूँ आप लोगों के सामने। तो दोस्तों आज है 31 तारीख और आज जो है लाइव वीडियो यानी आज का अभी का वीडियो रिजल्ट के बाद का वीडियो आप सबके सामने मैं लेके आ रही हूँ। तो दोस्तों काफ़ी सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, काफ़ी सारों ने सुन भी लिया होगा और काफ़ी सारों को मैं अवगत करा दूं कि 2025 का जो त्रिस्तरीय चुनाव था ग्राम पंचायत का प्रधान का, वो मैं हार गई हूँ और मैं हारी हूँ 180 वोटों से। दोस्तों बिल्कुल 180 वोटों से मैं हारी हूँ। हमारे गांव में टोटल वोट हुआ था 600 और नहीं 759 का 759, और उसमें से मुझे टोटल मिले हैं 254 वोट, शायद कुछ ऐसे ही, हाँ 254 वोट मुझे मिली हैं। तो दोस्तों देखिए, हार और जीत, जीतना मुझे पहले भी पता था और मैं पहले भी बोलती थी, मैं अब भी बोल रही हूँ, हार जीत होनी ही थी और जीतना एक ही को था और हारना एक ही को। एक तो हारना ही हारना था एक को, वो मैं हार गई हूँ। और दोस्तों मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हार गई हूँ क्योंकि दोस्तों दुख उन लोगों को ज़्यादा होगा जिन लोगों ने पैसे बिछाए हैं, जिन लोगों ने वोटों को खरीदा हुआ है, जहाँ से भी जो भी हो जैसा भी हो उन लोगों को, चाहे जिला पंचायत से हो, चाहे क्षेत्र पंचायत से हो, चाहे प्रधान पद से हो, कोई भी हो, कहीं भी से भी हो, मैं पर्सनली मैं किसी को कुछ बोलूँगी भी नहीं। बाकी इस वीडियो के माध्यम से अपनी पूरी ग्राम सभा का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी क्योंकि मुझे आप लोगों पे इतना पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने अगर मतलब एकजुट हो रखे थे आप लोग पहले से, और आप लोगों ने एकजुट होके आप लोगों ने जो वोटें एकजुट पे दी हुई हैं आप लोगों से, और माता रानी से, भगवान कार्तिकेय से भी यही प्रार्थना करूंगी कि जिस कारण आपने एकजुट होके वोट डाली थी, आपका वो सपना पूरा हो और हर एक गरीब का सपना पूरा हो। जो हमारे गांव के इतने सारे रास्ते, इतने सब कुछ मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाए हैं, वो उन सब चीज़ों में सुधार आए। बाकी जो अगले प्रत्याशी हैं उनके लिए भी ढेर सारी और अग्रिम शुभकामनाएं। मैंने अपने देव चौक में माता रानी से यही प्रार्थना करी थी कि आपकी भी माता रानी पुकार सुने, मेरी भी सुने माता रानी ने, चाहे किसी ने भी एक ही की सुननी थी। लेकिन सबसे बड़ा प्राउड दोस्तों खुद पे ये है, चाहे मैं हूँ चाहे मेरे हस्बैंड हो, हमने कोई दुष्प्रचार किसी का नहीं करा है और ना ही दोस्तों हमने पैसे भी छाए हैं। सबसे बढ़िया, मैंने अपने हस्बैंड जी को पहले ही बताया था, देखिए मैंने कहा हम पहले कोई पैसा नहीं लगाएंगे, हाँ अगर मैं जीत गई तो फिर हम अपना मन चाहा जितना हमारे पास थोड़ा बहुत होगा भी हम उसको लगा सकते हैं। सबसे पहले मेरा था कि अगर मैं जीत गई तो मैं सभी बुजुर्ग माताओं को अपने पूरी ग्राम सभा को बद्रीनाथ धाम ले जाऊंगी। कोई नहीं, बाकी सपने तो सपने ही रह जाते हैं ना दोस्तों। तो मतलब जो सबसे बड़ा प्राउड है ना वो इसी चीज़ का है कि हमने कभी किसी का दुष्प्रचार नहीं करा है। हालांकि हमारे लिए लोगों ने बहुत सारे दुष्प्रचार किए हैं और जिन्होंने हमारा दुष्प्रचार किया है उनका भी हमारे पास प्रूफ, नाम, एक क्या क्या नहीं बोला, लेकिन जो भी बोला उसके लिए भी धन्यवाद करूंगी मैं आप सबका। और दिल से अपनी स्वर्गीय ग्वास की पूरी ग्राम सभा का दिल की गहराई से धन्यवाद करूंगी कि किसी को आपने मतलब पूरा सपोर्ट किया है, हमारा पूरा साथ दिया है। और सब अभी जितने भी मुझे फ़ोन पे कॉल्स वगैरह जितनी भी आए हैं, सब ने कहा कि भाई हमने तो वोट दे दी थी, अब तेरा किस्मत। सबका यही कहना है कि भाई हमने वोट दे दी थी, बाकी तेरा किस्मत। भाई मेरा किस्मत इतना भी ख़राब कहाँ था कि सब ने मुझे वोट डाली, वो वोट कहाँ चली गई फिर दोस्तों सबका यही कहना है कि हमने वोट दे दी थी, तेरी ही किस्मत नहीं थी। भाई मेरी किस्मत को आप इतना गलत कैसे ठहरा सकते हो? मेरी किस्मत क्या इतनी बेकार है? मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मुझे अपनी किस्मत पे नाज है। और बाकी सब यही कह रहे हैं कि हमने तो दे दी थी, बाकी तेरी किस्मत नहीं थी, तो हम क्या कर सकते? कोई कोई कुछ नहीं कर सकता था। और अभी यहाँ पे तेजी से बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है एक
अब कहते हैं ना कि दोस्तों सोशल मीडिया पे हर एक को सोशल मीडिया पे इंटरेस्ट है। कहते हैं कि सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम चलाने से राजनीति नहीं चलती। वाकई आपने। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, मुझे ये अनुभव हुआ है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। क्योंकि दोस्तों देखिए, मैं अपने लिए सब कुछ सहन करूँगी, लेकिन जब बात मेरी फैमिली पे, मेरे हस्बैंड पे, मेरे बच्चों पे, मेरे सास ससुर पे आती है, तब मैं सहन नहीं करती हूँ दोस्तों। तब मैं बिल्कुल सहन नहीं करती हूँ। तो यार ये चुनाव हुआ भी नहीं था, वोटें पड़ी भी नहीं थी, तब लोगों ने मेरे हस्बैंड के साथ इतना गलत करा कि उसके लिए सारा गांव पछता भी रहा था। सारे गांव के लोग बोले थे कि हाँ यार उसने गलत किया, हाँ यार उसने उनके साथ गलत किया। लेकिन मैंने सोचा कि आप पता इन लोगों की आंखें खुल गई होंगी, है ना, होता है एक भरोसा। तो दोस्तों जो होता है अच्छे के लिए होता है। पहले ही हम तो जीते भी नहीं थे, उससे पहले ही हमारे हजारों दुश्मन खड़े हो गए थे। अगर हम जीत जाते तो दोस्तों पता नहीं कहाँ से पत्ता साफ हो जाता। वही माता रानी का आशीर्वाद है। शायद मेरी मैया यही चाहती थी। एक बार तो मेरा भरोसा डगमगा गया था। मैंने कहा क्या कर लिया तुमने मेरे साथ ये। लेकिन जब मेरी अकल ठिकाने आई, तब मुझे लगा कि दीपा ये तो बिल्कुल सही हुआ है तेरे लिए। क्योंकि भाई तू सोच, जब किसी ने मुझे बताया कि तू मूर्ख है जो तू बोल रही है कि मैं कैसे हार गई। अरे तेरे तो अपनी अकल को बांट, अपनी अकल को बोल कि तेरे लिए सही हुआ है। तू बनी भी नहीं थी तब तेरे इतने दुश्मन हो गए थे। तू बनती तो न जाने तेरे कितने दुश्मन हो जाते। तो बिल्कुल दोस्तों, और साफ और सीधी बात है दोस्तों, ये राजनीति हमारे बस की बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ साम दाम दंड भेद सब चल रहा है दोस्तों। क्योंकि हम हैं दोस्तों एक नेक इंसान के दिल, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहे। और दोस्तों अगर व्यवहार, आपके व्यवहार की बात करी जाए तो पूरे ग्राम में विद प्रूफ आप किसी से भी जाके पूछो, मैं चैलेंज देती हूँ आपको। अगर कहीं मैं थोड़ा तेज हूँ, मैं तेज आवाज़ है मेरी, मैं थोड़ा बोल भी दूंगी दोस्तों, लेकिन मन की साफ हूँ। लेकिन अगर बात मेरे हस्बैंड जी पे आती है तो उस इंसान को, गांव के उस इंसान को आप आगे खींच के लाना जो इंसान मेरे हस्बैंड जी को बोले कि उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। दोस्तों मेरे हस्बैंड जी ने कहा था कि, मैंने पहले कहा था कि यार, मैंने कहा क्योंकि होता है ना, जब हम कहीं वोट मांगने जा रहे थे तो लोग ऐसे कोई घर से बाहर नहीं आ रहे थे। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे, ऐसे ऐसे देख लिए दोस्तों। अब क्या बताएं, फुका छोड़ा फुक तो लो छुयूं पुनटोला छुईने लगोला तो कि ना। तो कई सारे जो अपने मैती मुल्क होते हैं ना, कहते हैं ना, कहते हैं अपने मैती मुल्क का अगर एक कुत्ता भी दिखे तो उससे भी लाड प्यार होता है दोस्तों। उससे भी, उस पे भी प्यार आता है कि मेरे मैत का है। तो अपनी मैती धियाणी से मैं क्यों आस न लगाती दोस्तों। वैसे ही मैं भी अपनी मैती धियाणी से आस लगा बैठी कि मेरी मैती धियाणी तो कम से कम मेरा साथ देंगी, ज़्यादा न सही तो एक वोट तो ज़रूर देंगी। लेकिन मेरी मैती धियाणियों ने भी मेरा सपोर्ट नहीं करा। कोई दिक्कत नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे इस चीज़ से। मुझे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे ये पद नहीं मिला तो मैं क्या खाऊं, क्या मैं पहनूं। ऐसा तो नहीं है ना दोस्तों। ऐसा माता रानी के आशीर्वाद से बिल्कुल भी नहीं है। माता रानी की कृपा से हमारे पास जितना भी है हमारे लिए बहुत है। हमारा 3 टाइम का खाना हमें मिल रहा है, पहनों को हमें कपड़े मिल रहे हैं, ससुर जी के लिए दवाई लेने के लिए टाइम पे पैसे हो जाते हैं। तो इससे ज़्यादा हमें चाहिए भी नहीं दोस्तों। क्योंकि बहुत है, चलने के लिए, कहीं जाने के लिए हमारे पास गाड़ी का साधन है, सब है। माँ भगवती की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। लेकिन एक सोच बनाई थी दोस्तों कि अगर गांव वाले मुझे मौका देते हैं तो मैं वो करके दिखाती कि दोस्तों जो मैंने सोच रखा था, जो मैंने ठान रखी थी। लेकिन अगले जो प्रत्याशी हैं उनसे भी मैं यही निवेदन करूंगी कि जो आपसे गांव वालों ने आपको एकजुट होकर, आपको पूरे गांव वालों ने आपका सपोर्ट किया है। भाई 180 वोट से जीतना कोई मामूली बात तो नहीं है ना, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और सारे गांव का सबसे बड़ी बात है, पूरी ग्राम सभा का एकजुट होकर सारा सपोर्ट एक तरफ डालना। ये तो कोई छोटी मोटी बात हुई नहीं दोस्तों। क्योंकि मेरी ग्राम सभा ने काबिलियत देखी है अगले प्रत्याशी में कि अगला प्रत्याशी प्रधानपति नहीं, प्रधान में देखी है। प्रधानपति को मत बताना, प्रधानपति कहीं पे भी, अब तो कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि प्रधानपति तो कहीं नहीं दिखेगा। भाई प्रधानपति अगर वीटीसी मीटिंग में चले गया, कहीं भी चले गया, तो प्रधानपति को तो भाई 5 साल की कैद होनी है। तो प्रधान, हमारी पूरी ग्राम सभा ने महिला प्रधान में इतनी काबिलियत देखी होगी, जो एकजुट हुए थे सारे ग्रामवासी, सब ग्रामवासी एकजुट होके सब
सब ने मतलब एकजुट होकर वोट डाली हैं, तो आपने ज़रूर कुछ काबिलियत देखी होगी, इसीलिए आपने मेरा इतना सपोर्ट किया। मेरा सपोर्ट इसलिए किया कि मुझे क्या बोलते हैं, कुआ दा बुआ भी नहीं पूछी। मतलब मंडवे का भाव तो थोड़ा बड़ा बड़ा है, लेकिन आप लोगों ने तो मुझे मंडवे के भाव तक भी नहीं रखा भाई। मतलब दोस्तों, जो जो लोग मेरे साथ दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये चुनाव जो होता है ना दोस्तों, ये आपको दिखा देता है, ऐसी हकीकत दिखाता है ना दोस्तों ये आपको, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसे ऐसे चेहरे ये आपके सामने लाते। दोस्तों यहाँ तक की बात छोड़ो, जो बाहर से मतलब कई सारे लोग ना बाहर से हमारे गांव में बस रखे हैं, हमारे इस गांव में बस रखे, और हमारा सुई के धागे से लेकर सारा जो भी सामान होता है वही उन्हीं जगहों से आता है। उन लोगों ने तक, जो बाहर के आ रखे हैं, उन लोगों ने तक भाई वो लोग भी चले गए कहाँ के कहाँ, मतलब हमें पता ही नहीं। हमने कहा भगवान ये क्या है, मतलब जो प्रत्याशी अगले 5 वर्षीय में हारा भी होगा, उस प्रत्याशी ने जो हारा होगा उसका सारा निचोड़ निकाला दीपानी की पहाड़ी पे। बिल्कुल दीपानी की पहाड़ी पे को तो हम पूरी तरह से हराएंगे, इसलिए हराएंगे कि दीपानी की पहाड़ी और हमारे जो खोला के थे, हमारे पूरे खोला में दोस्तों। वैसे दोस्तों आप लोगों को पता होगा तो हो कि इंसान हमेशा पता है अपनों से हारता है, अपनों से ही इंसान हारता है। आज काफ़ी सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि जिसके 1 लाख सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, तो उनको अवगत करा दो सबसे पहले कि जी नहीं, मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर ही नहीं है, मेरे 1,28,000 सब्सक्राइबर मेरे यूट्यूब पे हैं, और 3,40,000 मेरे फेसबुक पेज पे हैं, 1,98,000 मेरे इंस्टाग्राम पे हैं, 21,000 मेरे दूसरे इंस्टाग्राम आईडी पे हैं, 32,000 मेरे दूसरे फेसबुक पे हैं, और अभी जो परसों स्टार्ट करी 5,000 मेरे उस वाले पे। सारे आप उसको वो करो और फिर जाके बताना टोटल कितने सब्सक्राइबर हुए। ये तो दोस्तों मैंने खरीदे नहीं है। अब आप लोग बोलेंगे कि बाहर का क्या करना, लेकिन मेरे लिए आज ये साबित हो गया है कि बाहर के लोग अपने ही होते हैं, अपने ही अपने नहीं होते हैं। जो लोग दीपा नेगी जिंदाबाद, दीपा नेगी जिंदाबाद, आप भरोसा करोगे कि पीठ पीछे खंजर भोंक दिया उन्होंने। मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है, मुझे कोई दुख ही नहीं है दोस्तों। हाँ, इतना भी मैं सफाई नहीं दूंगी, मुझे बिल्कुल दुख नहीं है। दुख तो हर किसी को होता है ना दोस्तों। अब लगाओ दोस्तों, अगर हमारे पास 500, 1,000, 5,000 कितने भी होंगे, अगर उसमें से 100 का नोट भी मिस्टेक होता है, खो जाता है, तो पीड़ा तो उस चीज़ की भी होती है ना। तो थोड़ा बहुत पीड़ा तो मुझे भी होगी ना। पीड़ा मुझे इस चीज़ की है कि जो लोग दीपा नेगी जिंदाबाद, सबको देखा बार बार दीपा नेगी, अब की बार उन्होंने ऐसा देखा दीपा नेगी को दोस्तों कुछ इस तरीके से देखा कि मैं तो यही बोलूँगी, पर चलो छोड़ो, इस चीज़ से तो प्राउड है कि चलो 700 में से 759 में से 254-55 जितने भी वोट मुझे आए हैं, उन सब का भी दिल की गहराई से धन्यवाद करूँगी। और जिन जिन की जमानत भी ना बची वो भी तो जिए हैं, वो कौन सी वो बह गए, वो भी तो यही जी रहे हैं। कई सारी जगह तो किसी किसी की जमानत भी नहीं बचती। और मैंने 1 महीने का मेरे पास समय था, 1 महीने का भी पूरा समय नहीं ना होते हुए अगर दीपा नेगी ने इतना कर दिखाया। मैं नेगेटिव पॉइंट नहीं जाऊंगी दोस्तों, मैं पॉजिटिव सोचूंगी। जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो 1 साल 6 महीने से लगे हुए थे, दीपा नेगी ने वो 1 महीने के अंदर कर दिखा दिया, करके दिखाया, जो अगला प्रत्याशी पिछले 1 साल और 6 महीने में लगा हुआ था। ये मुझे खुद पे प्राउड है दोस्तों, क्योंकि एक वोट, और जो लोग ना इतनी मेहनत इतना सब कुछ करने के बाद भी जिनकी जमानत नहीं बचती ना, तो दुख उन लोगों को ज़्यादा होगा। मुझे किस बात का दुख है, मैंने तो 1 मंथ में ही इतना कंट्रोल कर दिया था। और लगाओ डर, उस बात से डरो कि अगर दीपा नेगी के पास ज़्यादा समय होता तो 1 महीना भी प्रचार नहीं किया और 1 महीने में ही 254 वोट 55 वोट खींच के ले आई। अगर दीपा नेगी के पास ज़्यादा समय होता तो क्या करती, क्या करती फिर। ये सोचो, ये मत सोचो कि इसको तो वोट ही नहीं, ये सोचो कि इसने 1 महीने के अंदर इतनी वोटें खींच ली, अगर इसके पास ज़्यादा समय होता तब क्या होता। तो दोस्तों बात को कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, बाकी यही कहेंगे कि आज के ज़माने में आंख बूंद के किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। एक ऐसी बुजुर्ग भी है हमारे गांव में, साक्षात
मतलब ऐसी हैं, एक दो बुजुर्ग जिन्होंने बोला कि जिन्होंने अपने को छोड़ के बाहर जाना वो जड़दार नहीं होता। तो फिर जब सुनने में आया कि दूसरे कोई बच्चा जा रखा था ना, बच्चा नहीं बड़ा लड़का था, वो जा रखा था वोट देने उनके पास, उसने 50 बार बोला कि दीपा नेगी कि इसमें देना है, तो उसमें नहीं 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 उसको नहीं देनी है, उसको देनी है, उसको नहीं देनी, उसको देनी है। तो तब मुझे लगा कि ये तो परसों ही बोली थी कि यार जिसने अपने वहाँ खोला से बाहर जाना वो जड़ जड़ जुड़। तो दोस्तों ये राजनीति है, इसमें लोग बाल नहीं देखते, बच्चे नहीं देखते। दोस्तों जहाँ हम वोट मांगने भी गए हैं ना दोस्तों, कई सारे लोगों ने तो हमें कहा भाई हमने तो कसम खा खिला रखी है, हमने तो कसम खा रखी है भाई हम तो ये राजनीति है, जिस राजनीति में मैंने पहली बार देखा कि कसम भी खिलाई जाती है यार दोस्तों। तो कहाँ से देखेंगे कि कौन विकास करेगा कौन नहीं करेगा, यहाँ कसम खिलाई जाती है। बाकी मुझे कोई शिकायत किसी से भी नहीं है, अपनी ग्राम सभा से तो मुझे बिल्कुल भी कोई शिकायत नहीं है। क्योंकि दोस्तों इससे अभी आप लोगों को अवगत करा दो, इससे 6 महीने पहले की बात है, मैंने अपना जो इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट चेक करा था, हो जाता है कभी कभी इंसान का ना दिमाग घूम जाता है, तो मैंने चेक करा था, तो मेरे गांव से मेरे इस ग्राम सभा से मतलब 1400 इतने लोगों में से सिर्फ 5 लोगों ने मुझे फॉलो किया था, सिर्फ 5 लोगों ने मुझे फॉलो किया था। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात ही वही थी कि जब 5 लोगों ने तुझे फॉलो किया है तो तुझे वोट कहाँ लोग देंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि मैं कर रही हूँ कुछ, मैं बन रही हूँ, मैं शेरनी हूँ और मैं शेरनी ही बन के रहूँगी। कुछ ऐसा कर दिखाऊंगी जो सोचा नहीं था, किसी ने भी नहीं सोचा था, वो कर दिखाऊंगी। मुझे हौसला है, मेरे में हौसला है, मुझे खुद पे विश्वास है, मेरे में टैलेंट है, सब कुछ है। मैं क्यों डरूं? मैं किसी से नहीं डरने वाले, डरेंगे वो जिसने खा रखा है। मैंने तो पहले भी बता रखा था कि जिससे अगर वोट खरीदी जाती है और वो वोट खरीद के देता है तो उसका विकास कतई मत करे, करना भी मत। चाहे कोई भी प्रत्याशी हो, किसी भी चीज़ का प्रत्याशी हो, अगर आपने किसी से वोट खरीदी है तो उसका विकास बिल्कुल भी मत करना। वो जहाँ गड्ढे में ना उसको गड्ढे में ही रहने देना। क्योंकि जब ये एक रात खाने पीने में बिक जाते हैं तो इन्हें 5 साल का विकास थोड़े चाहिए होता है। इन्हें 5 साल का विकास नहीं चाहिए होता है, इन्हें चाहिए होता है एक रात, एक बोतल और कुछ पैसे इनके हाथ में पकड़ा दो, हो गया इनका विकास। तो दोस्तों क्या बोलो भुला मेरी भी सदा सन्नी की चली चाल, बगट्या खाडूनी मारने मैंने परवा नीचे में तो मैंने कुछ ऐसा फालतू खर्च नहीं करा है, कुछ भी नहीं किया है ऐसा। बाकी जिनको जो बोलना है बोलते रहे। कौन सी तुम लोग पहले नहीं बोल रहे थे, अब तो तुम लोग बोलते रहोगे, बोलते जाओ। हाथी तो चलता रहता है अपनी चाल में, बाकी भौंकने वाले भौंकते ही रहते हैं, वो तो भौंकेंगे ही। क्योंकि एक महिला, चलो कल के ब्लॉग में आपको एक महिला सामने से लाऊं, अब तो मैं खुला बताऊंगी उस महिला का नाम ना। वो छोटी छोटी छिपतरी सी एक महिला है हमारी ग्राम सभा सुअरे से। वाह मेरी सुहानी, कितना दुष्प्रचार किया रे तूने मेरा। दोस्तों वो मुझे बोलती है कि उस वो इसको उठने की क्या जरूरत थी, जब हम यहाँ निर्विरोध प्रधान बना रहे थे। तो क्या तुमने इस ग्राम सभा के सामने रखा था कि तुम निर्विरोध प्रधान बना रहे हो? रखा था ग्राम सभा के सामने? हैं? तुम अपने मन से किसी को निर्विरोध बना दोगे? जब पूरी ग्राम सभा का तुम आदेश लोगे, पूरी ग्राम सभा अपने विचार व्यक्त करेगी, तभी तो कोई निर्विरोध बनेगा, तभी तो बन। और लगता है आप लोगों को इस गांव में कभी निर्विरोध बनेगा? झूठी छुई, झूठी छुई दगड़ियो, झूठी छुई। एक काल रात्रा होती है दोस्तों, वो भी मुझे अब ये पता चला, एक काल रात्रा भी होती है चुनाव में, ठीक है दोस्तों। होती है चुनाव के अगले दिन। उस दिन तो पता नहीं, हमने सुना कि लोग तो खा पी भी नहीं रहे, लोग तो सोए भी नहीं उस रात को। बाकी दोस्तों जिसने, मैं आप किसी को कोई दोष नहीं दूंगी, शायद मेरी किस्मत में प्रधान बनना नहीं था और ना बने, ना मैं कभी बनना चाहूँगी। बाकी मैं अभी ये इसलिए बनना मुझे, मैंने पहले भी पोस्ट डाला था कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में, लेकिन मैंने जब देखा कि यार महिला सीट है और कुछ देखा था मैंने कि हाँ ये काम मैं कर सकती हूँ, तो इसीलिए मैंने प्रधान प्रत्याशी बनने की उम्मीदवार खड़ी हुई थी। ना बन पाई,
कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। बाकी आप लोग हो ना मेरे साथ चुगली करने के लिए, मस्ती करने के लिए, बातें करने के लिए, आप लोगों के साथ अपनी सारी बातें शेयर हो जाती हैं। तो आज का ब्लॉग दोस्तों एंडिंग देती हूँ, और एक बार फिर से अपनी पूरी ग्राम सभा का तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने पूरी ग्राम सभा ने मुझे चाहे वोट दी है चाहे ना दी है, उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद। भगवान कार्तिकेय से यही प्रार्थना करूँगी कि भगवान कार्तिकेय आप सबको सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, और कभी हम किसी से मनभेद ना करें। बस यही मैं बोलूँगी, ना मेरा आप लोगों के साथ मनभेद पहले था, ना मेरा मनभेद आप लोगों के साथ आज है, और ना जीवन भर रहेगा। इसी के साथ आज का ब्लॉग इन कर रही हूँ। जय माता रानी की, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय बाबा खाटू श्याम की। और आगे पोस्टर आप लोगों ने रोने वाला देखा दोस्तों, रो नहीं रही, हाँ, वो तो खाली थंबनेल देख के लोग आ जाएंगे वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।